हमारे को माफ कर दीजिए बाबू साहब, आपसे झूठ बोल कर यूँ शादी कर रही हूँ, लेकिन देव सर की सलामती के लिए हमारे को यूँ झूठ बोलना ही होगा। तुम दोनों ने ये बात कुछ अजीब ना लगे? हमारे को हुकुम से बात करनी चाहिए। रुकिए भाई साहब, भाई साहब आप और वसु हुकुम के लिए परिवार जैसे हैं और आज तो आप उनके समधी भी बन जाएंगे, तो बस हुकुम अपने समधन होने का फर्ज निभा रही हैं। हम लड़की वाले शादी में ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका मान रखने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़कर एक साधारण सी शादी करने के लिए तैयार हो गई। हुकुम के जैसी सुलझी और इतने अच्छे विचारों वाली कोई दूसरी ना हो सके। आज हमारे पर उनके 2 एहसान हो गए। एक तो उन्होंने हम जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा और दूसरा कि उन्होंने हमें छोटा भी महसूस ना होने दिया। काश ये सब सच होता। छोरी, आज अगर थारी अम्मा होती ना तो न जाने के चाव करती वो। तारे लिए वो बन्नी के गीत गाती, तारे लिए वो अपने हाथों से शादी का जोड़ा सीलती, तारे लिए वो अपने हाथों से ना फूलों के गहने बनाती। वो होती तो बात ही कुछ और थी। हमारे को माफ कर दीजिए बाबू साहब, आपसे झूठ बोल कर यूँ शादी कर रही हूँ, लेकिन देव सर की सलामती के लिए हमारे को यूँ झूठ बोलना ही होगा। सावित्री, सब सामान रख लिया ना लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि बीच में कोई वापस लेने ना आ पाएगा, समझी? तूने वो गठजोड़ा रख लिया जो मंदिर में रखा था? हाँ, मैं ले आती हूँ बाबू साहब। अरे छोरी से शादी वाले दिन काम कराऊंगा के? रहने को तो तू बगल में रहेगी, पर जावेगी तो तू अपने सासरे में ही ना। बाबू साहब ने कैसे सच बताऊं? अच्छा सावित्री, लिस्ट के हिसाब से फेरे का सारा सामान रख लिया है ना? तू रख, मैं अभी टैक्सी लेकर आऊं हूँ। हाँ, तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैंने हुकुम से गाड़ी क्यों ना मांगी? मैं उनसे मांगता तो वो दे भी देती, पर सावित्री ने कल जो बात कही ना, वो हमारे दिल में घर कर गई है। जब हुकुम हमारी खुददारी का मान रखने के लिए अपने सबसे लाडले बेटे का ब्याह सामूहिक विवाह के रूप में कराने को तैयार है, तो मैं अपने हिस्से की खुददारी कैसे ना निभाऊं? मैं अपने पैसे से अपनी बेटी के लिए एसी वाली टैक्सी लेकर आऊंगा। और हाँ सावित्री, सबसे जरूरी बात, सबसे ऊपर आरती वाली थाली रखना। हमें ना सबसे पहले वहां पहुंचकर लड़के वालों के स्वागत के लिए खड़े भी तो रहना होगा ना। हाँ, मैं अभी आऊं। भाई जी पीछे ले, पीछे और पीछे। लई 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 लई, बस 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 बस, मैं आता हूँ। कभी बेटी और आज बाप, इन्हें इतना सजने धजने का शौक क्यों हो गया है? खम्मा घड़ी समधन जी। हाँ? कैसे नाम है ना? समधन जी? के कहा तूने? खम्मा घड़ी। उसके बाद के कहा? लागे है सिर्फ हुकुम ही इस ब्याह से राजी हैं। सारिका मैडम शायद अब भी ना खुश हैं। कुछ नहीं मैडम। तुम्हारे कान बचते ना है। साफ साफ सुना मैंने, तूने अब भी मारे को समधन कहा। क्यों? सच सच बता, क्यों कहा?